हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 6 ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 47 बोला गया है। अ स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स्ड ऑन अ पोल 6 मीटर अबव द लेवल ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, कोई पोल है जिसके ऊपर कोई बल्ब लगा रखा है जो कि 6 मीटर ऊंचाई पे है। इफ़ अ वुमेन ऑफ हाइट 1.5 मीटर, एक वुमेन है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। कास्ट अ शो ऑफ 3 मीटर, जिसकी जो छाया है वो 3 मीटर बनती है। फाइंड हाउ शी अवे फ्रॉम द बेस ऑफ पोल, यानी कि वो उस पोल के बेस से कितनी दूरी पर खड़ी है, ये हमें बताना है। तो इमेजिन करो, ये हमारा बेस हो गया। इस बेस पर ये हमारा पोल है। पोल हमेशा 90 डिग्री पर खड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कोई बल्ब लगा हुआ है और इससे कोई लेडीज़ है जिसकी हाइट थी 1.5 मीटर। अब कोई लेडीज़ खड़ी होगी, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे खड़ी होगी। कोई भी आदमी खड़ा होता है सीधा खड़ा होता है, टेढ़ा मेढ़ा तो खड़ा होता नहीं है। अब इसकी जो शैडो बनती है, छाया बनती है, वो बनती है 3 मीटर की। तो बताओ इस पॉइंट से इसके बीच की दूरी क्या है, ये दूरी हमसे पूछी गई है। तो मैंने इसे मान लिया ए, इसे बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी मान लिया। तो मैंने इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। हमसे दूरी पूछेगी BC, BC कितनी दूरी पर है। तो इसका नाम दे दिया ABCD, इसे नाम दे दिया मैंने E। तो सबसे पहले जो गिवन में लिखा है हम वो लिखेंगे। गिवन में दे रखा है इस पोल की हाइट जो कि 6 मीटर है। यहाँ लिखता हूँ हाइट ऑफ पोल जो कि 6 मीटर ऊंचा है, और वुमेन की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, और इसकी कास्ट अ शो जो इसकी छाया है वो है 3 मीटर की। और हमें फाइंड करना है कि इसकी A और B ये दूरी कितनी है। सॉरी, BC की दूरी बतानी है हमें। BC कितना है, BC फाइंड करना है, ये वाली दूरी। तो इसके लिए मैं दोनों ट्रायंगल को अलग अलग ले लेता हूँ। ये मेरा पहले वाला ट्रायंगल और ये मेरा दूसरे वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम है ABD, इसका नाम है ECD। ठीक, B से लेके C तक की दूरी को मैं x मान लेता हूँ, ये दूरी मेरी x है। तो B से लेके D तक की दूरी कितनी है, x और 3 है, ये दूरी हो जाएगी x + 3। और ये दूरी कितनी है 3 मीटर। ये दूरी है 1.5 मीटर, और ये दूरी कितनी मेरी 6 मीटर है। तो मेरे दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये परपेंडिकुलर है। मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD, दोनों में एंगल ABD ECD दोनों मेरे कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। ठीक, और एंगल जो D है वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है मेरा। लिख देता हूँ एंगल ADB EDC, ये मेरा हुआ कॉमन पार्ट। अगर दो ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इस रूल से ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल ECD के बाय एंगल सिमिलैरिटी। एंगल सिमिलैरिटी के थ्रू मेरा सिमिलर हो गया। सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट प्रोपोर्शनल होंगे। मेरा AB अपॉन क्या होगा EC, BD अपॉन क्या होगा CD। तो यहाँ लिखता हूँ मैं AB अपॉन EC, BD अपॉन CD। AB हमें 6 दे रखा है, EC हमें 1.5 मीटर, BD की दूरी कितनी है x + 3, CD कितना है मेरा 3। ठीक, इतना करने के बाद सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। डेसिमल के बाद एक नंबर है तो ऊपर 1 0, यहाँ x + 3 अपॉन में 3 आ गया मेरा। दोनों को मल्टीप्लाई किया 60 अपॉन में 15, x + 3 अपॉन में 3, 15 चौके 60, कितना है 4, डिवाइड करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ कर दिया 4 3 = 12, x प्लस में 3, प्लस का 3 तरह इसको आ जाएगा माइनस का 12 माइनस में 3, 12 में 3 गया 9 मीटर। यानी जो मेरा x आया वो कितना आया 9 मीटर। यानी कि B से लेके C तक की जो दूरी है वो 9 मीटर है। वो लेडीज़ इस पोल से 9 मीटर की दूरी पर खड़ी है। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में वो रखा है 2 पोल हाइट A मीटर और B मीटर, दो खंभे जिनकी हाइट A मीटर और B मीटर है, P मीटर अपार्ट, जो कि एक दूसरे से P मीटर की दूरी पर स्थित है। तो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा पहला पोल, ये हमारा बेस हो जाएगा, पहला पोल दूसरा पोल। ये है A मीटर ऊंचा,
ठीक, और ये है बी मीटर ऊंचा। दोनों के बीच की जो दूरी है वो है मेरी पी मीटर, ये दूरी पी मीटर है। बोला प्रूव दैट हाइट ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द टॉप ईच पोल ऑफ द फुट ऑफ द अपोजिट पोल इज गिवन बाय, यानी कि इन दोनों पोल के फुट को, इसके फुट को इसके टॉप से मिला दिया जाए और इस पोल के टॉप और फुट को मिला दिया जाए, तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो ऊंचाई है इसकी, ये वाली, ये ऊंचाई कितनी है, ए बी अपॉन में ए प्लस बी, ये दूरी इतनी है, ये ऊंचाई हमसे पूछी गई है कि ये कितना है। ठीक, मैं सबका नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एंड एफ। हमसे जो बोला गया प्रूफ करना है कि जो एच है वो इक्वल है ए बी अपॉन में ए प्लस बी के, ये हमें प्रूफ करना होगा। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन पार्ट। गिवन पार्ट में दे रखा है हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ टू पोल हम दे रखा है ए मीटर एंड बी मीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, पी मीटर है। और हमें टू प्रूफ करना है कि जो मेरा एच है वो इक्वल है ए बी अपॉन ए प्लस बी के इक्वल है। ठीक, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैं दो अलग अलग कंडीशन लेता हूँ। पहले मैं लेता हूँ ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें मेरे पास ये कितना दे रखा है पी और ये कितना दे रखा है ए। दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने ये वाला एफ ई सी, दूसरा ट्रायंगल ले लिया एफ ई सी। ठीक, जैसे मैं इसमें करूँगा बिल्कुल सिमिलरली, दोबारा से मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया डी सी बी, फिर ये छोटे वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने, इसका नाम है एफ ई बी। ठीक, ये हमें एच दे रखी है, ये बी, और ये जो बी सी है वो मेरा कितना है, पी है। ठीक, तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर बीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर हम इसको दोनों को सिमिलर करके भी कर सकते हैं। ठीक, कैसे, देखो हाइट हमेशा किस पे होती है, परपेंडिकुलर पे होती है। ये भी एक हाइट है, ये भी हाइट है, दोनों पोल की हाइट है, ये पोल की हाइट है, ये भी पोल की हाइट है, दोनों किस पे होगी, 90 डिग्री पे। साथ में मैंने इनके पैरेलल ही ये हाइट ड्रॉ की है, हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होती है। दूसरा इसमें एंगल सी आ रहा है, इसमें भी एंगल सी आ रहा है। देखो इस बड़े वाले एंगल में भी सी आ रहा है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी सी आ रहा है, दोनों में सी आ रहा है, तो ये मेरा हो गया कॉमन पार्ट। तो अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई सी, एंगल सी ये मेरा हुआ कॉमन पार्ट। ठीक, एंगल ए बी सी एंगल एफ ई सी ये मेरा 90 डिग्री आ रहा है। तो इस रूल से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ ई सी के बाय एंगल सिमिलैरिटी। जैसे मैंने इन दोनों को सिमिलर किया, बिल्कुल सिमिलरली ये दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ ई बी के। ये दोनों भी सिमिलर, ये दोनों भी सिमिलर हो गए, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ये एफ ई है, ये मुझे एच दे रखा है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इनके प्रोपोर्शनल ले लेते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये वाली साइड मेरी प्रोपोर्शनल होगी इस वाली साइड के, तो यहाँ लिखता हूँ मैं ए बी अपॉन ई एफ। सेम टू सेम इसी तरीके से बी सी प्रोपोर्शनल होगी मेरी ई सी के, ये हो जाएगा ए अपॉन एच और ये हो जाएगा पी अपॉन में ई सी। तो इसमें वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं ई सी की, कि ई सी की वैल्यू मेरी क्या होगी। तो मैं ई सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाता हूँ, ये ऊपर है मेरा, कहाँ जाएगा, नीचे, और ये नीचे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, ई सी की वैल्यू निकाल ली मैंने, मैं इसको क्रॉस में ले गया, ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो मेरा नीचे आ गया, और ये नीचे था ये ऊपर चला गया। इसी नंबर मैंने 1 मान लिया।
जैसे मैंने इसमें किया बिल्कुल सेम टू सेम इसके अंदर भी हमें वैसे ही करना होगा। तो ये वाली साइड मेरी प्रोपोर्शनल होगी इस वाली साइड के, ये वाली साइड प्रोपोर्शनल होगी मेरी इस वाली साइड की। तो यहाँ लिखता हूँ मैं CD अपॉन EF एंड BC अपॉन BE। तो CD की दे रखी मेरे को कितनी वैल्यू B, और CD और ये दे रखी मुझे H, BC दे रखी मुझे B P और BE ये मुझे फाइंड करनी है। तो जिस तरीके से मैंने इसमें BEC की वैल्यू निकाली वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें भी हम BE की वैल्यू निकाल लेंगे। तो BE की वैल्यू हो जाएगी मेरी P अपॉन में B और H ऊपर चला जाएगा। ये मेरा आ गया नंबर 2। इसमें मैंने EC की वैल्यू निकाल ली, इसमें मैंने BE की वैल्यू निकाल ली। दोनों वैल्यू निकालने के बाद 1 + 2 दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ लिखा मैंने EC प्लस में BE इज इक्वल टू, यहाँ कौन है मेरा PH अपॉन में A, यहाँ कौन है PH अपॉन में B। अब EC प्लस BE दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा BC, ये हो गया BC। ठीक होने के बाद PH इसमें भी PH इसमें भी है, PH मैंने दोनों में कॉमन ले लिया तो मेरा है 1/A, यह है मेरा 1/B। आने के बाद BC की वैल्यू मेरी कितनी चल रही है यहाँ पे P, तो मैंने BC की जगह P भी रख सकता हूँ, यहाँ P रख लेते हैं। P इज इक्वल टू PH 1/A प्लस 1/B। P से P मेरा कैंसिल हुआ, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा डिवाइड में 1/H। इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया AB, क्रॉस मल्टीप्लाई किया B प्लस A हो गया। फिर मैंने दोनों टर्म को कर दिया रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो रेसिप्रोकल किया, ये 1/H है तो कितना हो जाएगा H/1, ये हो जाएगा AB अपॉन A प्लस B। और ये बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि जो H है वो इक्वल है AB अपॉन में A प्लस B के। ठीक है, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।